नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कल हमने एक रिपोर्ट बनाया था जहां पे जितने भी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो बैकलॉग एग्जामिनेशन है उसको लेकर जहां हम गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी कि एआर डिपार्टमेंट में, जहां पे हमने जॉइंट सेक्रेटरी से बात की थी कि फ़ाइल का अपडेट क्या है और कब तक फ़ाइल को प्रोसेस किया जाएगा। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि एक्सेप्ट MTS एंड ड्राइवर, बाकी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो फाइल्स था उसे वापस बोर्ड में भेजा गया है। तो इसीलिए आज हम आए हुए थे SSB ऑफिस, ताकि हम जान पाए कि जो पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कब तक होगा। तो ऑन कैमरा तो नहीं, जो अंडर सेक्रेटरी उन्होंने तो इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि हम सिर्फ बोलते जाते हैं, कभी इंटरव्यू नहीं लेते। लेकिन बात यह है कि जब कंसर्न अथॉरिटी ही ऑन कैमरा इंटरव्यू देने को रेडी नहीं रहता है तो आप खुद सोचिए कि हम कैसे इंटरव्यू लें। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि भले वो ऑन कैमरा इंटरव्यू ना दे, लेकिन हम आप सब तक जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है पहुँचा पाए। तो आज भी आप सब देखोगे कि हमने बातें की थी अंडर सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से। तो उनके तरफ से जो हमने सवाल रखा था, फर्स्ट था हमारा सवाल रिगार्डिंग फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। तो उनका कहना है कि ऑलरेडी जो वेबसाइट है बोर्ड का उसमें फिज़िकल टेस्ट यानी कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर डेट डिक्लेयर किया गया है और बाई फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 जो फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड का फिज़िकल टेस्ट क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ जब हमने पूछा था रिगार्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट का हेड कांस्टेबल एंड फायरमैन इसको लेकर, तो उनका ये कहना था कि उसका भी अकॉर्डिंगली किया जाएगा। और साथ ही साथ जब हमने पूछा था रिगार्डिंग MTS एंड ड्राइवर का, जिसका अकॉर्डिंग टू AR डिपार्टमेंट का जो जॉइंट सेक्रेटरी उनका कहना था कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को फॉरवर्ड किया गया है। तो हमने पूछा था कि फॉलोअप किया गया कि नहीं, अपडेट क्या है ये फ़ाइल को लेकर। तो सर का ये कहना था कि फॉलोअप किया जा रहा है और दे आर वेटिंग दैट कि कब तक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ रेस्पॉन्स करती है। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों का सवाल था कि एज उम्र बढ़ते ही जा रहा है लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम भी अगर बात सोचें ठीक तरीके से तो 2019 से लेकर 2021 पहुँच चुका है, तो 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इस जो एज मैटर को लेकर भी अंडर सेक्रेटरी का ये कहना था कि अगर कुछ इन फ्यूचर ये जो बैकलॉग एग्जामिनेशन में किसी भी कैंडिडेट का अगर एज मैटर कुछ अराइज होता है तो बोर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के जो डिपार्टमेंट है उससे डिस्कस करेगी और देखेगी कि क्या जो कैंडिडेट्स है या एप्लीकेंट्स है उसे हेल्प कर पाए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यही कहा गया है कि एनुअल कैलेंडर तो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन अकॉर्डिंगली इंटरनल जितना भी प्रोसीड्यूर्स है उसके मुताबिक जो भी एग्ज़ाम बोर्ड को करवाना चाहिए वो कराएंगे। और जैसे फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का ऑलरेडी पोर्टल में आ चुका है, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी जितना भी कैंडिडेट है, एप्लीकेंट्स है, वो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के वेब पोर्टल में जाइए और चेक करें और अप टू डेट रहिए। और जैसे अंडर सेक्रेटरी ने कहा है कि जल्दी पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का भी और साथ ही साथ फायरमैन का भी जल्दी पोर्टल में एडवर्टाइज देखने को मिलेगा। तो हम भी यही कहना चाहेंगे, आप अपडेट रहे और जितना जो बोर्ड का जो वेब पोर्टल है वो देखते रहिए। तो वैसे तो जो अंडर सेक्रेटरी उन्होंने कह तो दिया है कि जो पुलिसमैन और पुलिस डिपार्टमेंट का और साथ ही साथ फायर सर्विस का जो है वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन कहने को तो 2-3 साल से हम भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे तो कहा जा रहा है। लेकिन हम भी कहना चाहेंगे कि देर ही सही, लेकिन फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ख़त्म किया जाएगा, इस तरह का कहना है। तो देखना ये होगा कि MTS और ड्राइवर का जो इशू है या फिर कह लीजिए जो मुद्दा है वो लॉ डिपार्टमेंट से कब तक रिस्पॉन्स आता है। और ओवरऑल जितना भी बैकलॉग एग्जाम्स है 2018 या फिर 19 से लेकर 2021 तक जितना भी बैकलॉग एग्जामिनेशन है बोर्ड कब तक कराती है।